गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम। और मैंने एक नंबर सिस्टम पर ही एक वीडियो बनाया है जो मैंने बहुत ही बेसिक मैंने उसमें बता दिया है। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको नंबर सिस्टम में आज आपको पढ़ाने वाले हैं विभक्त के नियम, यानी कि विभाज्यता के नियम, यानी कि दो से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्या तीन से विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या दो से विभाजित हो रही है, कौन सी संख्या पांच से विभाजित होती है, कौन सी संख्या चार से विभाजित होती है, इसके नियम हम आपको बताने वाले हैं आज। उससे मैं पहले आपको मैं स्थानीय मान और जाति मान के बारे में बताएंगे। पहले मैं देखता हूं जाति मान। देखो जाति मान क्या होता है। जाति जाति मान, देखो जाति मान क्या होता है। कोई संख्या दे रखी होती है। जाति मान होता है किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान होता है। उसका अपना होना, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। वह चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे मैंने बोला है 4 3 7 5 में तीन का जाति मान बताओ। तीन का जाति मान बताओ। जाति मान बताओ। इसमें आपको जातिमान बताना है। तो तीन का जातिमान क्या होता है, मैंने बताया जो संख्या जहां पर हो उसका वही उसका मान होता है। तो तीन का जातिमान क्या हो जाएगा, तीन आंसर हो जाएगा। तीन का जातिमान तीन आंसर होगा। उसी प्रकार देख लो दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का आपको इससे पता लग रहा होता है स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय का मान का मतलब होता है उसके स्थान का पता लगता है। वह इकाई अंक पर है या सैकड़ा पर है या दहाई पर है, जिसका होता है उसका स्थान वहां पे पता लग जाता है। जैसे मैंने बोला है, आपको एक दे रखा है, संख्या दे रखी है 4 9 6 7 3 में नौ का नौ का स्थानीय मान बताओ। स्थानीय मान बताओ। ठीक। तो आपको पता होगा तीन का तीन इंटू एक बराबर तीन ही होता है, यानी इकाई होता है। इसी प्रकार 7 इंटू 10 बराबर 70 होता है। उसी प्रकार 6 इंटू 100 बराबर 600 होता है। उसी प्रकार 9 इंटू 1000 बराबर 9000। इसका जाति मान क्या, सॉरी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान 9000 हो जाएगा। अगर चार का देखते हैं, यानी 4 इंटू 10,000 तो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान होता है, ये जाति मान। जाति मान का मतलब वो अपना खुद का ही मान होता है, वह इसका जाति मान कहलाता है। स्थानीय मान उसके स्थान का पता लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। अब देखता हूं विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभक्त के नियम। देखो विभक्त के नियम मैं आपको सबसे आसान तरीका से बताने होगा और आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो विभक्त के नियम क्या है, यानी कि विभक्त विभक्त के नियम। देखो सबसे आसान भाषा में बताऊं, विभक्त कोई संख्या किसी से विभक्त होगी तभी उसका क्या बनता है, नियम बनता है। कैसे बनता है वो समझते हैं। नंबर पहला है दो से विभक्त का नियम। दो से विभक्त, दो या दो के लिए विभक्त का नियम। दो से विभक्त होने का, दो से विभक्त विभक्त होने का नियम। होने का नियम। देखो दो से विभक्त होने का नियम क्या है, देखते हैं। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्ण विभक्त होगी। देख कैसे, यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक इकाई का अंक 0 2 4 6 हो तो वह संख्या
दो से पूर्ण विभक्त होगी, दो से पूर्ण विभक्त होगी। कैसे विभक्त होगी समझना। आपको संख्या दे रखी है 4, 9, 6, 7, जैसे 3, 2। अब देखो इसमें आपको पता होगा दो है, देखो इसमें भी दो है, यहाँ दो आ रहा, तो ये संख्या पूर्ण विभक्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? दो से काट लो, विभक्त करनी है नहीं विभाज्यता करनी है, दो से काट लो। तो दो एकन दो, यानी दो दूनी चार, दो दूनी दो चौको आठ, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, बचा एक, दो छंगे 12, दो छंगे। तो ये संख्या कैसी? दो से पूर्ण विभक्त हो गई। जैसे और दूसरी संख्या दे रखी है 6, 3, 9, 2। दो नहीं ले लो, यानी 6 ले लो। अब दो से विभक्त करो इसको, तो दो से काटेंगे, ये दो तिया 6, दो एकम दो, दो निम्न 18 और दो अट्ठे 16, तभी ये संख्या क्या हो गई? दो से पूर्ण विभक्त हो गई। उसके बाद देखते हैं तीन से विभक्त होने का नियम। इसके बाद देखते हैं तीन, दूसरा है तीन से विभक्त होने का नियम। विभक्त होने का नियम देखो समझो यहां से। यानी कि तीन से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? यदि संख्याओं का योग, यदि दी गई संख्याओं का योग यदि तीन से विभक्त हो तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे देखो समझो। यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग तीन से पूर्ण विभक्त है, पूर्ण विभक्त, विभक्त है, तो वह संख्या, संख्या भी तीन से, तीन से पूर्ण विभक्त होगी, विभक्त होगी। कैसे समझो। इन्होंने बोला है यदि दी गई संख्या का योग यदि तीन से वो विभक्त है तो वह संख्या भी तीन से पूर्ण विभक्त होगी। कैसे? जैसे मान ले रहा हूं मैं, यानी कि 3, 4, 2 और 6। देखो समझो, यानी कि ये संख्या आपको दे रखी है, आपको पता है ऐसे तीन से विभक्त है या नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बोला? यदि दी गई संख्या का योग यदि तीन से विभक्त है तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभक्त होगी। वो कैसे? देखो समझो, इनका योग कर लो, 3 और 4 7, 2 9, 6 कितना हो गया? 15। तो 15 क्या तीन से विभक्त है? हाँ है। तो 3 पंजे 15, 5 से विभक्त हो गया, 3 से 15। तो ये भी संख्या क्या होगी? तीन से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो समझो कैसे। यानी कि संख्या क्या थे? 3, 4, 2, 6 बट्टे 3, काटो तीन से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, चौको 12 और 3 दूनी 6। ये संख्या अभी पूर्ण से तीन से पूर्णतः विभक्त हो गई। जैसे दूसरी संख्या देख ले रहा हूं मैं, यानी कि 9, 3, 4, 9 और 3, 9, 3, 4 और 7। तो ये देखो ये तीन से विभक्त है या नहीं है। देखो अब इनका योग कर लो पहले, 9 और 3 12 और 4, 12 4 16 और 16 और 7 हो गया आपका 23। तो क्या 23 तीन से विभक्त हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये संख्या क्या तीन से विभक्त हो जाएगी? नहीं होगी। देखो काट के भी देख लो, यानी कि 9, 3, 4, 7 बट्टे कितना? 3, 3 से काटो, यानी 3 तरह के 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 17 बचे, तो 3 से 17 नहीं कटेंगे। तो ये संख्या क्या तीन से विभक्त है? नहीं है। समझ में आया होगा। उसके बाद देखता हूं चार से विभक्त होने का नियम। उसके बाद देखता हूं तीसरा है चार से विभक्त होने का नियम।
यानी 4 से विभक्त होने का नियम। देखो ये बहुत ही मोस्ट है, 4 से विभक्त होने का, इसको समझ लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखो 4 से विभक्त होने का मतलब ये है, यदि कोई संख्या दे रखी है, उसमें ढाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त है, तो वह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यदि दी गई संख्या संख्या यदि दी गई संख्या में दहाई दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त है, यदि 4 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी 4 से विभक्त होगी। देखो समझो यहां पे इन्होंने बोला यह दी गई संख्या में दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। वो कैसे समझो है, जैसे जैसे संख्या दे रखी है 4 3 5 1 2, ये संख्या है। इन्होंने बोला है यदि दी गई संख्या में दहाई और इकाई, यानी इकाई और दहाई, ये दो संख्याएं से बनी संख्या, यानी कि बनी संख्या यदि 4 से विभक्त है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। वो कैसे, आप देखो 4 यानी कि 12 दे रखा आपका, तो 4 से कट, यानी 4 या 12, तो ये कट गया, इसका मतलब ये पूर्णतः विभक्त है, 4 से पूर्णतः विभक्त है, यानी इकाई और दहाई, दाई और इकाई किससे 4 से विभक्त है, तो क्या ये संख्या भी पूर्णतः विभक्त होगी? तो देखते हैं। तो 4 3 5 1 2 बट्टे 4 से काटो, 4 से काटेंगे, 4 एकन 4 और 0 4 छिंगे चरवटे 32, बचे कितने 3 31 चौसत्ते 28 और चरवटे 32, तो ये संख्या क्या हो गई 4 से पूर्णतः विभक्त हो गई। दूसरी संख्या देख रहे हैं, तो 4 3 5 डबल 0, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये भी समझ लेना, क्वेश्चन नहीं लेकिन समझ लेना आप। देखो यदि इकाई और दहाई यदि 0 है, तो ये भी संख्या किससे 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ये भी नियम कह रहा है। वो कैसे, देखो मैं इसको 4 से काट दूं, 4 एकन 4 0 चरवटे 32 3 बचे 4 छिंगे चौसत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो ये भी संख्या किससे 4 से पूर्णतः व्यक्त है। यदि इकाई और दहाई 0 है, तो भी संख्या क्या हो जाएगी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसके बाद देखता हूं, उसके बाद मैं देखता हूं 5 से व्यक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, देखो 5 से विभक्त होने का ये थोड़ा इजी है। यदि इकाई अंक 0 और 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि इकाई का अंक कैसा 0 और 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो कैसे, यदि दी गई संख्या दी गई संख्या दी गई संख्या में इकाई का अंक 0,5 है, तो वह संख्या 5 से
पूर्णतया विभक्त होगी, विभक्त होगी। वो कैसे समझो, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या पूर्णतया 5 से विभक्त होगी। वो कैसे, जैसे जैसे समझते हैं, जैसे आपको दे रखा है 5 0 6 3 7 और 5 दे रखा है, तो क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी? देखते हैं। तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 5 एकन 5 0, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, बचे 3 और यहाँ पर हो गए 5 सत्ते 35 और बचे 55 25। तो ये क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभक्त हो गई। यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या क्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसके बाद देखता हूं 6 से विभक्त होने का नियम। 6 से विभक्त होने का नियम, 6 से विभक्त होने का नियम। देखो 6 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभक्त है तो वह संख्या भी 6 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या 2 और 3 से विभक्त है तो वह संख्या भी किससे 6 से विभक्त होगी। वो कैसे समझो, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से विभक्त है तो वह संख्या, तो वह संख्या 6 से पूर्ण विभक्त होगी। देखो समझो, यानी कि ये 2 से भी विभक्त होनी चाहिए और 3 से भी विभक्त होनी चाहिए, तभी तो किससे होगी 6 से विभक्त होगी। वो कैसे, देखो 6 3 2 4, देखो समझो यहां पे जैसे आपको दे रखा है, यदि यह संख्या 2 से विभक्त है और 3 से भी विभक्त है तो यह संख्या किससे 6 से विभक्त हो जाएगी। देखो समझे, क्या ये 2 से विभक्त है? हाँ है। मैंने कहां से देख लिया, इकाई अंक से देख लिया। मैंने बताया था 2 से विभक्त होने का नियम, यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या किससे 2 से विभक्त होगी। उसके बाद मैंने 3 का नियम क्या बताया था, यदि दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से विभक्त है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब ये देख लो, क्या ये संख्या 3 से विभक्त है? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, यानी 15 है तो बट्टे क्या हो जाएगा 3, तो 3 पंजे 15। हाँ हमें पता है यह संख्या, इनका जो योग है वो 3 से पूर्णतः विभक्त है। यदि 3 से पूर्णतः विभक्त है तो यह संख्या 6 से विभक्त है। तो देखते हैं, तो अब इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको काटो इसको 6 से, तो 6 से काटा मैंने, तो 6 एकन 6 और 0 हो गया और 6 पंजे 30 और 6 चौको 24, हाँ हो गया। तो ये संख्या भी किससे 6 से पूर्णतः विभक्त है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 3 2, क्या ये भी संख्या 6 से विभक्त है या नहीं? अब देख रहे हैं इसमें ये संख्या 4, ये तो पता हमें 2 से तो विभक्त है, क्योंकि इकाई अंक कैसा है 2 है, या 0 होता 2 4 6 8 में से कोई भी होता तो यह संख्या 2 से विभक्त हो जाती है। उसके बाद देखता हूं क्या ये 3 से विभक्त है, देख रहा हूं 4 और 3 7 और 2 9, हाँ यानी कि 9 आया, इनका योग बट्टे 3, तो 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो क्या ये संख्या 6 से विभक्त है? काटता हूं, यानी कि 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 46 36 42, 6 सत्ते 42, बचा 1 6 दूनी 12। हाँ ये किससे हो गई, तभी ये संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो गई। उसके बाद देखता हूं 7 का नियम। इसके बाद देखो 7 का नियम क्या कहता है, 7 से विभक्त होने का नियम, यानी 7 से विभक्त होने का नियम क्या। देखो 7 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि जो दी गई संख्या में से इकाई अंक को छोड़कर, यानी जो दी गई संख्या में से
इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना घटा देने पर यदि वह संख्या 7 से विभक्त है तो वह दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे? यदि दी गई संख्या में इकाई अंक छोड़कर इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना घटा देने पर बनी संख्या यदि 7 से विभक्त है तो वह संख्या भी 7 से पूर्ण विभक्त होगी। वो कैसे समझो? इन्होंने ये बताया है यदि दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना घटा देने पर शेष बनी संख्या यदि 7 से विभक्त है तो जो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे? देखो, जैसे हमको दे रखा है, जैसे 882 मैंने मान लिया 882 संख्या दे रखी है। अब इन्होंने कहा है इकाई अंक को छोड़कर, मैंने छोड़ दिया इकाई अंक छोड़ दिया। अब शेष बची संख्या कितनी बची है? 88 बची है। ये तो बोला है यानी इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना यानी इकाई अंक का दुगना घटा देने पर, तो इकाई अंक का दुगना यानी 2 का दुगना कितना हो जाएगा? 4 घटा दिया 4, तो कितनी संख्या बची है? यानी 84। यदि यह संख्या 7 से विभक्त है यानी 84 7 से विभक्त है या नहीं, तो 7 से काट लो। 7 1 7, 7 दूनी 14 यानी 12 सत्ते 84 यानी कट गया डायरेक्ट। तो यह संख्या 7 से विभक्त है तो दी गई संख्या भी किससे? 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। कैसे? देखो, हमें दे रखा है 882 बट्टे 7 से भाग दे दो, तो 7 1 7 बचा 1 18 हो गया। 7 दूनी 14 बचा कितना? 4, तो 7 6 42। ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो गई। ये समझ में आएगा। उसके बाद देखता हूं दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यानी 663 दे रखा है इसमें। 663 में क्या है? इसको इकाई अंक छोड़ दो, इकाई अंक छोड़ दिया मैंने, 3 है छोड़ दिया। शेष बची संख्या कितनी रहेगी मेरी? 66 रह गई है। संख्या 66 रह गई है। अब इकाई अंक का दुगना घटा दो यानी 6 घटा दिया, बचा कितना? 60 बचा है। 60 ही तो बचा है, 3 दूनी तो 60 बचा है, तो 60 बताया, तो 60 क्या 7 से व्यक्त होगा? नहीं होगा। तो यह संख्या क्या 7 से पूर्णतः व्यक्त होगी? नहीं होती। इसके बाद मैं देख लेता हूं, यानी 6 6 3, तो 7 से काट लो। 7 7 60 56, 96 63, 96 63 बचा 3 33 हो गया, नहीं कटेगा। तो ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। उसके बाद देखता हूं 8 से विभक्त का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम देखो। 8 से विभक्त होने का नियम क्या है? सेम जो 4 से विभक्त होने का नियम था वही सेम 8 का है, थोड़ा इसमें इकाई दहाई सैकड़ा का अंतर हो जाता है बस। यदि दी गई संख्या में दहाई इकाई और सैकड़ा यानी इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से पूर्ति विभक्त है, यदि 8 से पूर्णता विभक्त है तो वह संख्या भी पूरी 8 से विभक्त होगी। कैसे समझो? यदि दी गई संख्या में
सैकड़ा, दहाई और इकाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त है, यदि 8 से विभक्त है, तो वह संख्या, भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। वो कैसे, देखो समझते हैं। जैसे हमको दे रखा है 6 5 3 3 4 1 6। देखो समझो, यदि यह संख्या, यानी हमें क्या बोला है, यदि दी गई संख्या में सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त है, तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभक्त होगी। कैसे, मैंने बोला है दहाई यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई, इन तीनों की संख्या बनी है, यानी यदि ये 8 से विभक्त है तो वह दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो इसको खोलता हूं, 416 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी 8 पंजे 40, 5 बार कटा 1 बचा, 8 दूनी 16, यानी कि 52 बार कट गया। तो ये जाहिर सी बात है, ये पूरा कट गया है, तो ये क्या संख्या, ये 8 से विभक्त होती है। तो देखते हैं, तो 6 5 3 4 1 6, काटो 8 से, तो 8 से काटेंगे, 8 पंजे 8 64, यानी 8 8 64 हो गया, काट दिया, बचा 1 यानी हो गया 13, 8 एकन 8, बचा 5 हो गया 54, 8 छिंगे 48, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएगा, 8 छिंगे 48, यानी 48 हो गया, बचा कितना 6 बचा है, 8 छिंगे 48, 6 बचा है, 66 हो गया, 8 छिंगे 48, सॉरी 8 छिंगे 48, उसके बाद बचा कितना आपका 6, 61 हो गया, तो 6 बचा 61 हो गया, 8 पंच 40, 8 6 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा कितना 5 बचा 56, तो 8 सत्ते 56, तो ये संख्या क्या अभी 8 से पूर्णतः विभक्त हो गई। यदि कोई संख्या दे रखी है आपको 3 7 5, अगर 3 जीरो है लास्ट में, इकाई दहाई सैकड़ा है, तो ये भी संख्या क्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आपको समझा गया, यदि इकाई दहाई सैकड़ा यदि 3 जीरो है लास्ट में, तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। काट लो इसको, यानी कि 3 7 5 ट्रिपल जीरो है, 8 से काटो, 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, बचा कितना 5, 5 बचा तो 55 हो गया, तो 8 8 पंच 40, 8 छिंगे 48, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो गया, 8 छिंगे 48, बचा कितना है यहाँ पे 2 और 5 7 हो गया, तो 70 हो गया, 8 8 64, 8 8 64 हो गया, बचा यहाँ पे कितना 6, तो 60 हो गया, तो 8 छिंगे 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 पंजे 40, तो ये भी संख्या क्या हो गई पूर्णतः विभक्त हो गई। उसके बाद देखता हूं 9 से विभक्त होने का नियम। देखो 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, जो 3 से विभक्त होने का नियम है वही सेम 9 से विभक्त होने का नियम है, यानी कि 9 से विभक्त होने का नियम। देखो 9 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या का योग यदि 9 से विभक्त है, तो वह संख्या भी पूर्णतः 9 से विभक्त होगी। यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्या यदि दी गई संख्याओं संख्याओं का योग यदि 9 से विभक्त है,
है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखो कैसे, सेम भाई, जो 3 का कंडीशन थी वही इसमें 9 की कंडीशन है। देखो हमने बोला है जैसे 7 5 6 9, यदि ये संख्या दे रखी है, 3 और कर लो इसमें, यदि ये संख्या दे रखी है, यदि इनके अंकों का जो योग है ये तो 9 से विभक्त है, तो वह संख्या भी क्या पूर्णतया 9 से विभक्त होगी। कैसे, 7, इन अंक जोड़ लो, ये 7 और 5 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 9 हो गया 27, 27 और 3 हो गया 30, 30 हो गया। तो ये 30 अगर बराबर है 30/9, या क्या 30 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, 30 नहीं डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या संख्या 9 से डिवाइड होगी? देखो काट लो 9 से, 9 8 72, बचा 3, तो 9 चौक 36, 36 हो गया 0, उसके बाद 9 1 9 नहीं कटे, लेकिन ये 3 से विभक्त हो जाएगी पूरी, ये तो पता होगा 3 से विभक्त। उसके बाद देख रहा हूं, संख्या दे रखी है 9 6 5 7, क्या ये संख्या 9 से विभक्त होगी? यदि इनके अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखता हूं, 9 6 15, 15 और 5 20 और 7 27, तो 27/9, 9 3 27, तो पूर्णतः विभक्त हो गई। तो ये क्या संख्या 9 से विभक्त होगी? काट लो इसको, 9 से काटेंगे 9 1 9, उसके बाद बचा आपका 65 हो गया, ये 9 1 9